मुकम्मल नहीं है, लिहाजा चंद सतूर की सही लेकिन शामिल हो जाए। और ये मोबाइल हमें दे देना बड़ा शुक्रिया। तो शायद कह दीजिए कुछ। कहाँ कुछ लाइव में है अभी नसरी शायरी की बहुत अच्छा ऐसा हाँ जी जी। थोड़ा सा वक्त आपका हाँ। ज़्यादा लगेगा। एक सफ़े का एक अफसानचा है, अफसानचा का मुख्तसर अफसाना है। मतलब सबसे पहले आरिफ नदवी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें इस लायक बनाया कि आज हम मेहमान थे अच्छे से यहाँ पे। और अफसोस इस बात का है कि मैं अपने घर में ही मेहमान हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए एक अफसाना छोटा सा अभी लिखा जल्दी ही लिखा है, वो हम पेश कर रहे हैं। उसका उन्वान है आशियाना। वाह 100 साल से भी कम हुए, 100 साल से भी कम हुए उस पेड़ को जो अब तनावर दरख्त की शक्ल अख्तियार कर चुका था। उस पर मुख्तलिफ किस्म के परिंदे बरसों से डेरा डाले हुए थे। ये पेड़ उन परिंदों के आबा व अजदाद ने लगाया था ताकि उनकी नस्लें इस पेड़ पर सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकें। क्या बात। एक तरफ गंदा नाला था जिसमें काफ़ी तादाद में मगरमच्छ रहा करते थे, मगर उन मगरमच्छों ने कभी भी अपने पड़ोसी परिंदों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या दोस्त क्या दुश्मन, सब मिलजुल कर रहा करते थे। परिंदों की तादाद बढ़ती रही, सब खुश थे आपस में। कभी किसी से एक दूसरे से कुछ खास नहीं हुआ, अगर हो भी जाता तो चंद दिनों बाद दोस्ती हो जाती। नाले में मगरमच्छ की वजह से उस इलाके की एक अलग पहचान थी। कभी कभार कोई मगरमच्छ नाले से निकलकर बाहर फुसकी पर आ जाता तो महकमा जंगलात से भरे महकमा जंगलात उसे फिर से नाले में डाल देती। परिंदे अपने आशियाने का सालाना टैक्स भी अदा करते ताकि उनके पेड़ को खाद पानी मिलता रहे। दरख्त की हुकूमत उनके टैक्स से पेड़ में खाद पानी और दीगर सहूलियात मुहैया कराती थी। नाले की गंदगी भी दूर हो चुकी थी। क्या मगरमच्छ क्या परिंदे सब खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। गंदे नाले से निकले हुए एक जालिम मगरमच्छ को परिंदों के एक बड़े तबके ने अपना रहनुमा मुंतखब कर लिया ताकि उनके मसाइल को ये दबंग मगरमच्छ अपनी दबंगई से हल करा देगा। अचानक से जालिम मगरमच्छ ने फरमान जारी कर दिया, पेड़ के सभी परिंदे अपना नशेमन खाली कर दें। ये सारे नशेमन गैर कानूनी हैं। अब मगरमच्छों के ठिकानों की तज़ीन कारी कर खूबसूरत बनाया जाएगा। अचानक से जालिम मगरमच्छ के इस फरमान से पेड़ पर तकरीबन 1,500 बने आशियानों में रहने वाले परिंदे घबरा गए। सर्दी का मौसम अपनी आमद की दस्तक दे चुका था। ऐसे में ये परिंदे कहाँ जाएं? परिंदों ने मगरमच्छ महाराज से दरख्वास्त की कि उन्हें ना निकाला जाए। वो जायज़ तरीके से रह रहे हैं और अगर निकालना ही है तो उन्हें सर छुपाने के लिए कोई जगह दे दी जाए। उन्होंने उनको अपना रहनुमा मुंतखब किया है। आप ही ने तो कहा था महाराज कि अगर हम इक़्तिदार में नहीं आएंगे तो हमारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा। मगर महाराज धर्म तो अपनी जगह रहा, आशियाना खतरे में पड़ गया। आशियाना खाली करने की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। पेड़ के नामो निशान को मिटाने के लिए बुलडोज़र आ चुके थे। आशियाना गिरा दिए गए। परिंदे एहतजाज और इल्तिजा करते रहे, मगर मगरमच्छ के फरमान के आगे सब बेकार रहे। मगर मगरमच्छ के कारिंदे अपना काम करते रहे। आशियाना टूटता रहा। मैं भी एक परिंदा हूँ और दूसरे परिंदों का दर्द महसूस करता हूँ। रात को जब मैं अपने आशियाने में सोता हूँ तो इस खौफ से बार बार आँख खुल जाती है कि कहीं कल मेरे जायज़ आशियाने को भी नाजायज़ करार देकर मुनहदिम न कर दिया जाए। क्या कह रहे हैं? वाह।